हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या कह सकते हैं आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग शुरू कर रखा है। उसके फोर्थ लेक्चर में स्टूडेंट टी टेस्ट आज बात करेंगे। स्टूडेंट टी टेस्ट जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक मेथड होता है, उसका सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि स्टूडेंट टी टेस्ट कब अप्लाई करते हैं। पहले एप्लीकेशन को डिस्कस किया है फर्स्ट लेक्चर में। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे वॉच करिएगा। उसके बाद स्टूडेंट टी टेस्ट के सेकंड लेक्चर को वॉच करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्टूडेंट टी टेस्ट के सेकंड लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल। इसमें क्या करेंगे, आज हम सेकंड एप्लीकेशन में बात करेंगे कि अगर हमारे पास दो सैंपल्स दिए गए हों जो आपस में इंडिपेंडेंट हों तो हमें स्टूडेंट टी टेस्ट अप्लाई करके हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। हियर वी टेक टू इंडिपेंडेंट सैंपल, इट मीन्स दिस विल बी अनपेयर्ड टेस्ट। तो इसे हम अनपेयर्ड टेस्ट भी बोलते हैं। इस तरह के टेस्ट में टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है टी इक्वल टू मॉड ऑफ x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s इंटू अंडर रूड n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2, जहाँ पे s मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल है और उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूड सिग्मा x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, वेयर x1 बार मीन्स मीन ऑफ सैंपल फर्स्ट, x2 बार मीन्स मीन ऑफ सैंपल सेकेंड, n1 मीन्स सैंपल साइज ऑफ सैंपल फर्स्ट, n2 मीन्स सैंपल साइज ऑफ सैंपल सेकेंड, एंड s मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन या कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, एंड v को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसका फॉर्मूला है n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा इसका फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चंस लेते हैं और हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि हाउ टू अप्लाई द टी टेस्ट एंड फाइंड द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। प्रॉब्लम फर्स्ट, टू टाइप ऑफ ड्रग्स वेयर यूज्ड ऑन 6 and 5 पेशेंट्स फॉर reducing their weight. Drug A was imported and drug B is indigenous मतलब होता है स्टूडेंट स्वदेशी। The increase in the weight in kg after using the drugs for 90 days was given below. Drug A 8, 10, 12, 9, 14, 13. Drug B 7, 9, 14, 12, 8. Is there a significant difference in the efficiency of the drugs? कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो टाइप के ड्रग हैं। ड्रग ए जो है इम्पोर्टेड है और ड्रग बी जो है इंडिजिनस है। और ड्रग ए में जो है 6 पेशेंट को लिया गया है, ड्रग बी में जो है 5 पेशेंट को लिया गया है। और इसमें ये देखना है इनके वेट के इंक्रीज 90 डेज में वेट में इंक्रीज करने के लिए अप्लाई किया गया है। अब देखना है कि इसमें ये दोनों सेम हैं या नहीं सेम है, इस बात को हमें चेक करना है। तो इसको टी टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे स्टूडेंट। तो आइए इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन की बात करेंगे स्टूडेंट। तो गिवन दैट ड्रग ए इन केजी में दिया गया है 8, 10, 12, 9, 14 एंड 13। ड्रग बी इन केजी में दिया गया है 7, 9, 14, 12 एंड 8। n1 दिया गया है मतलब फर्स्ट नंबर ऑफ सैंपल साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल दिया गया 6 और n2 दिया गया सेकेंड वाले का दिया गया 5। अब हम इसमें नल हाइपोथेसिस को बनाएंगे। तो नल हाइपोथेसिस हमने बनाया कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ड्रग ए एंड ड्रग बी। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। तो ड्रग ए इक्वल टू ड्रग बी हमने ये मान लिया नल हाइपोथेसिस।
एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, ड्रग ए इज नॉट इक्वल टू ड्रग बी। अब इसके सोल्यूशन की बात करेंगे स्टूडेंट, आइए इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट। अब पहला जो ड्रग ए है उसको हम x1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ड्रग जो बी है उसे हम x2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ड्रग ए में क्या था, 8, 10, 12, 9, 14, 13, इसको ऐड करा 66 आ गया। अब इसका मीन फाइंड करेंगे स्टूडेंट, x1 बार सिग्मा x1 अपॉन n हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो 66 आ जाएगा। 66 डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करेंगे 11 आ गया। जब 11 आ गया इसका मीन, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम x1 माइनस x बार निकालेंगे, फिर x1 माइनस x बार का स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में इसका यूज़ करना है। जब हम s निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे कंबाइंड का, तो 8 माइनस 11 माइनस 3 हो जाएगा, 10 माइनस 11 माइनस 1 हो जाएगा, 12 माइनस 11 1 हो जाएगा, 9 माइनस 11 माइनस 2 हो जाएगा, 14 माइनस 11 3 हो जाएगा, 13 माइनस 11 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे 28 आ जाएगा। ऐसे हम ड्रग बी को लेंगे जो कि गिवन है स्टूडेंट, ड्रग बी गिवन है 7, 9, 14, 5 और 8। इसे सबसे पहले ऐड करेंगे x2 को, 50 हो जाएगा। x2 बार निकालेंगे, मतलब सेकेंड सैंपल का मीन निकालेंगे, वो होता सिग्मा x2 अपॉन n, 50 अपॉन 5 10 आ गया। तो x2 माइनस x2 बार निकालेंगे, फिर x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर करेंगे, 7 माइनस 10 माइनस 3 हो जाएगा, 9 माइनस 10 माइनस 1 हो जाएगा, 14 माइनस 10 4 हो जाएगा, 12 माइनस 10 2 हो जाएगा, 8 माइनस 10 माइनस 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर 9 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होगा। इसे ऐड करेंगे 34 हो गया। अब आइए हम बात करते हैं कि अब हम जो है, अब आप जानते हो कि वी नो दैट टी टेस्ट फॉर्मूला ऑफ टी इक्वल टू मॉड ऑफ x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s इंटू अंडर रूड n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2, जहाँ पे s इक्वल टू है अंडर रूड सिग्मा x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम v को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हम s निकालेंगे स्टूडेंट, s फाइंड करेंगे, s इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूड x1 माइनस x2 एंड x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर। ये देखो स्टूडेंट आया है 28, तो 28 प्लस x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर 34 अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 की वैल्यू 6 है, n2 की वैल्यू 5 है, तो 6 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 66 आ जाएगा। अंडर रूड 6 प्लस 5 11 में से 2 गया 9, 66 में 9 से डिवाइड करेंगे 6.88 अप्रॉक्स आएगा। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 2.62 अप्रॉक्स आ गया। अब हम t की वैल्यू निकालेंगे, तो t इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट मॉड ऑफ x1 माइनस x1 बार माइनस x2 बार। x1 बार 11 आया है, x2 बार आया है आपका 10, तो 11 माइनस 10 अपॉन s की वैल्यू आया है 2.62 अंडर रूड n1 इंटू n2, n1 है 6 इंटू n2 है 5 अपॉन n1 प्लस n2 6 प्लस 5, तो 11 में से 10 गया 1 बचेगा अपॉन 2.62। इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 5 जा 30 और 6 और 5 11। अब 30 में 11 से स्टूडेंट हम डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 2.72 आएगा, तो इसका अंडर रूट निकालेंगे स्टूडेंट तो 1.65 आएगा इंटू 1 अपॉन 2.62 है। अब इसे और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आइए और सॉल्व करते हैं इसको। इसे जब और सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा 1.65 अपॉन 2.62, इसे डिवाइड करेंगे तो 0.63 आ जाएगा। तो t वैल्यू कैलकुलेटेड t वैल्यू आ गया 0.63। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2, तो 6 प्लस 5 माइनस 2 9। अब स्टूडेंट हम टेबलेटेड वैल्यू निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 पर 5% लेवल पर, एक बार 1% लेवल पर निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ज़्यादातर हम 5%, अगर हमें सिग्निफिकेंस लेवल नहीं दिया है तो हम 5 पे निकालेंगे। आइए हम बात करते हैं 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। ये टेबल है स्टूडेंट, आपके सामने दिख रहा होगा। 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ से देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 ये है। यहाँ पे चलेंगे 5% लेवल का मतलब हुआ 0.05। देखो ये है आपका 0.05। इस पर कितना आ रहा है, 9 वाले पे आ रहा है, देखो स्टूडेंट 2.262 आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे, आपको और दिखा दें यार 2.262। तो इसका आ गया टेबलेटेड वैल्यू
ऑफ 0.05 पर आ गया 2.262 आ गया। ये टेबुलेटेड वैल्यू एट 0.05 या 5% लेवल पर है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया है 0.63 आया है और टेबुलेटेड जो वैल्यू आया है वो 2.262 आया है, जो कि इससे हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम है। तो हियर calculated value of t test is less than tabulated value of t test. Hence, null hypothesis H0 is passed या हम कह सकते हैं accepted. So, here is no significant difference between the efficiency of drug A and drug B. मतलब कि drug A और drug B के efficiency में कोई change नहीं है। लेकिन स्टूडेंट अगर मान लीजिए हमें जो है अगर आपको जो है 1% लेवल पे देखना होता तो 1% लेवल देखने के लिए देखो फिर आप यही देखते, आप टेबल देखते, देखो 1% लेवल का मतलब हुआ 0.01 ये वाला। इस पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है तो 9 से चलेंगे स्टूडेंट, 9 से चलेंगे तो ये आएगा आपका 3.250 आएगा। अगर हम 1% डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखते तो क्या आ जाता है स्टूडेंट, आ रहा है 3.250। ये आपका टैबलेटेड वैल्यू है 1% पर और हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया है 0.63 आया है, तब भी ये लेस देन होता तो भी हमारा जो है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता। ठीक है स्टूडेंट, तो कहने का मतलब ये दोनों डिफिकल्टी लेवल चाहे 0.05 हो या 0.01 हो, पर हमारा जो है कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू है। इट मीन्स हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। अगर इससे हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा होता तो हमारा ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता। ठीक है स्टूडेंट, आइए क्वेश्चंस आपके सामने देते हैं, उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। होमवर्क में आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए स्टूडेंट, और इसका आप नल हाइपोथेसिस बनाना और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाना। जैसे हमने प्रॉब्लम फर्स्ट करा है वैसे ही आपको प्रॉब्लम सेकेंड करना है और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने इस लेक्चर में स्टूडेंट टी टेस्ट के सेकंड लेक्चर में सेकंड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करा, जो है टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स। इसके हमने फार्मूले बताया और हमने एक क्वेश्चन लिया और सॉल्व किया और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क रूप में दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्टूडेंट टी टेस्ट क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं और कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको अच्छा ये लेक्चर लगा होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।